अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जाहिद आपका होस्ट आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। दोस्तों, आज हम HBL अकाउंट वाले होल्डर्स या UBL या दीगर किसी भी बैंक से ताल्लुक़ रखने वाले जो दोस्त हैं, नेशनल बैंक हो, पंजाब बैंक हो या लाइट बैंक हो, कोई भी बैंक हो, अगर आपका उसमें पाकिस्तान में अकाउंट है तो वैसे तो आजकल ये ट्रेंड बन चुका है हर मुल्क के लिए जो है रॉन्ग कॉलें आना और उस पे आप लोगों के डिटेल का बारे में पूछना। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे इसके तवस्सुस से आपको खास करके सऊदी अरब में रहने वाले लोगों को बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस मिलती हैं। इकामा से, वीज़ा, नए वीज़ा से, पासपोर्ट से, हरूफ से, मतलूब से, केस से, कफील से, कॉन्ट्रैक्ट से, नकल मालूमात से, या बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल के तवस्सुस से मिलती रहती हैं। तो दोस्तों, हमारी वीडियो आज की होगी उन दोस्तों को सेव करने के लिए जो अभी तक इस इंसिडेंट से बचे हुए हैं और अल्लाह करे वो बचे रहें। अभी तक उन्हें कोई इस तरह की कॉज नहीं आई। मेरे कुछ दोस्तों के साथ इस तरह हो चुका है कि कॉल्स आई हैं और उन्होंने कॉल्स करने वालों ने उनकी डिटेल मांगी है, ATM नंबर हो गया जैसे, या फिर मतलब पासवर्ड हो गया, पिन हो गया, कार्ड पिन हो गई, OTP, इस तरह की डिटेल्स जब बंदा दे देता है तो रॉन्ग कॉल करने वाले, अब मैं एक्चुअल अगर नाम लूँगा तो यूट्यूब पे जो है वो अगर इस तरह की चीज़ें बोली जाएं तो मतलब है आपकी वीडियो जो है वो चल नहीं सकती है क्योंकि इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस के खिलाफ हो जाता है। तो आपको जब कोई कॉल करता है, इस तरह की कोई चीज़ आपसे डिटेल मांगता है, तो आपने हरगिज़ नहीं देनी है। मेरे दोस्त के साथ ऐसे ही हुआ, कॉल आई, उन्होंने दे दिया तो उनका शुक्र है बैलेंस कम था, मेरे जानने वाले हैं तो उन्होंने अपना बैलेंस खो दिया। इसी तरह मेरे भाई को आई कॉल तो गालबन UBL से अकाउंट था उनका और उनकी आई उन्हें कॉल आई तो उन्होंने कहा जी आपका अकाउंट अभी आप ये चीज़ें दें। उन्होंने कहा जी मैं क्यों दूं आपको। उन्होंने कहा जी हम आपका कराची से बात कर रहे हैं और मज़े की बात यह है PTCL के नंबर से कॉल आती हैं। आप देखें आजकल कितना रवाज बन चुका है, मोबाइल से भी नहीं आ रही, PTCL से आ रही है, यानी आप ट्रेस भी कर सकते हैं। और नंबर वो दे के भी आए थे बैंक में लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। एनीवेज शायद हुआ भी होगा, कुछ कह नहीं सकते। तो उन्होंने कहा जी कि ये नंबर दें आप, ये उन्होंने कहा नहीं देता, भाई ने कहा नहीं देता। उन्होंने कहा ठीक है हम आपका भी अकाउंट बंद करें, ये है वो है। तो उन्होंने कहा जा के बंद कर दे तो अकाउंट, मुझे कोई परेशानी नहीं है। फिर बैंक में एहतियातन गए, बैंक में जाके बोला जी ये मसला। उन्होंने कहा जी किसने कॉल किया आपको, ये नंबर है, ठीक है दे, हम एक्शन करेंगे, ये है वो है। आपने कोई डिटेल नहीं देनी, कोई कहता आपको बंद किया करेंगे ये है वो, बोले करो जाके जो करना है। क्योंकि दोस्तों बैंक आपको खुद मैसेज करता है। अगर आपका नंबर रजिस्टर नहीं है तो आप नंबर ज़रूर अपना रजिस्टर करवाएं ताकि आपको भी मैसेज आते रहें कि आपने कितना पैसा निकलवाया है, कितना डाला है, आपने किस चीज़ पे क्लिक करना है, किस पे नहीं करना। लिंक अगर आपके मोबाइल पे कोई आता है तो आपने लिंक कोई भी क्लिक नहीं करना। अगर आपने अकाउंट बनाया हुआ है, याद रखिएगा हबीब बैंक का, तो आपने जब भी उसे लॉगिन करना है तो www.hblbank.com.pk से आपने इसको इंटर करना है। फिर आपने अपना अकाउंट लॉगिन करना है और किसी भी लिंक पे आपने क्लिक नहीं करना। जब आपको कोई लिंक भेजता है तो आप क्लिक करेंगे तो आप अपना पैसा गंवा बैठेंगे, आपकी डिटेल उसके पास चली जाएगी, आप मतलब है अपने अकाउंट से महरूम हो जाएंगे। इसी तरह मोबाइल पे भी अगर आपको कोई कॉल करता है, कोई नंबर, कोई पिन, कोई चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है। वैसे नॉर्मली हर दूसरे बंदे को ये चीज़ पता है, लेकिन बैंक के अकाउंट में अगर बैंक में आपका अकाउंट है और आपको कोई PTCL से कॉल करता है और आपसे कोई डिटेल मांगता है कि जी अर्जेंट चाहिए आपकी अपडेट करने के लिए इंफॉर्मेशन, ज़्यादातर ये न्यू अकाउंट में अकाउंट वाले बंदे जो होते हैं, न्यू अकाउंट खुलवाते हैं, उनको मसला दरपेश आता है और उन्हें इसका पता भी नहीं होता। वो समझते हैं हमने नया अकाउंट खुलाया तो शायद बैंक की कॉल होगी, ऊपर से PTCL का नंबर होता है जिस पे लोग बहुत कम डाउट करते हैं। आपने कभी भी नहीं करना, बेशक जो मर्जी हो जाए, ताकि आपका अकाउंट सेव रहे और आपके साथ कोई चीटिंग
फ्रॉड ना कर सके। इन चीज़ों से बचने के लिए आपने ये जो है हिकमत अमली इख्तियार करनी है। लिंक से बचना है क्लिक करने पे, और किसी को अपनी किसी किस्म की भी डिटेल नहीं देनी है। वीडियो बनाने का मकसद ये था जिन दोस्तों को इसके बारे में पता नहीं है उनको पता चल जाए, और अगर वो रजिस्टर नहीं है बैंक में तो वो खुद को रजिस्टर करवा के अपने आप को मजीद सेव कर लें, क्योंकि उन्हें अगर अल्लाह ना करे कोई इस तरह का मसला हो तो उन्हें थोड़ा बहुत जो है उसका पता चल जाएगा। कोई पासवर्ड गलत या कोई इस तरह का होगा तो उन्हें फौरन मैसेज आ जाएगा और वो इन चीज़ों से सेव रहेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जाहिद आपका होस्ट आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। आप देख रहे हैं हेल्प हाउस। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है नकल मालूमात अगर आप करवाने जाते हैं, नकल कफाला अगर आप करवाने जाते हैं मकतबुल अमल में, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है जुर्माने से बचने के लिए, इसके बारे में मैं इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बताऊंगा। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको सऊदी अरब से रिलेटेड हर तरह की इंफॉर्मेशन मिलती रहती हैं। सब्सक्राइब करना इसको मत भूलिएगा। दोस्तों याद रखिए, काफ़ी लोगों के साथ ऐसा हो चुका है कि मकतबुल अमल में जब उनका कफ़ील रेड या येलो में गया, वो तनाजुल करवाने के लिए पहुंचे, तो उन्होंने जाके अपनी तरफ से सच बोला कि जी हम बाहर काम करते थे, कफ़ील को कफालत देते रहे हैं, कफ़ील ने हमारा हरूब लगा दिया है और वो रेड में हमारा इकामा रिन्यू नहीं हो रहा, हमें तनाजुल चाहिए। तो उन्होंने 10,000 रियाल तक जुर्माना किया कि आप कफ़ील के बगैर बाहर काम क्यों करते रहे हैं। दोस्तों बेशक आपको कफ़ील ने बोला, आप कफ़ील की रजामंदी से उसके फोर्स करने से बाहर काम करते रहे हैं, तब भी आपने ये बात मकतबुल अमल में नहीं बतानी जब आप तनाजुल के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। याद रखिएगा, जब आप ये चीज़ बताएंगे तो आपको जुर्माना अप्लाई होगा और आप फंस जाएंगे। अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मत मारिए, इस तरह की कोई चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर देखें, अगर आपका कफ़ील रेड में है, येलो में है, आप तलब डलवाते हैं, तलब नॉर्मली एक्सेप्ट हो जाती है बगैर किसी के इंटरफेयर से। अगर नहीं होती तो मकतबुल अमल में जाते हैं, आप बताते हैं रेड येलो, चेक करते हैं, वो आपको तनाजुल देते हैं। या आप किसी दूसरे कफ़ील के पास जाना चाहते हैं, कफ़ील आपको नहीं भेज रहा, आप जाके मकतबुल अमल से रुजू करते हैं। या आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आप दूसरी जगह तनाजुल ले सकते हैं, कफ़ील आपको नहीं दे रहा, मकतबुल अमल में जाते हैं। किसी भी सूरत में आप तनाजुल के लिए मकतबुल अमल में जाते हैं और आप जाके उन्हें ये चीज़ें बताते हैं, तो आपके खिलाफ एक्शन होगा, आपको जुर्माना देना पड़ेगा, आपके लिए मसला बनेगा। इसलिए आपने इससे एहतियात करनी है ताकि आपको किसी किस्म का भी जुर्माना ना हो। ठीक है जी। अभी जो है ये चीज़ें इन पे मज़ीद सख्ती की जा रही है, क्योंकि लोग ज़्यादातर बाहर काम करते हैं और बाहर काम करने की वजह से वो जाके लेबर ऑफिस में जब जाते हैं तनाजुल करवाने के लिए, तो जाके बताते हैं हम कफ़ील को कफालत देते रहे हैं, ये है वो है, तो वो फंस जाते हैं। इसलिए आपने इससे एहतियात करनी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर लाइक करिए, दोस्तों तक पहुँचाइए। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।